पुनः सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह वर्ष आपके लिए एक ऐसा उजाला लेकर के आए जो आप सोच करके यहाँ तक आए वो उसमें सफलता मिले, उसे प्राप्त करें आप। हाँ जी, चलिए बधाई। पुनः देखिएगा टेस्ट नंबर 10। पहला सवाल है, 1755 में राजनगर में एक सुंदर सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। थोड़ा फास्ट करेंगे। कांगड़ा गांव का एकमात्र प्रबल पोषक व उन्नायक कौन था? महाराजा संसार चंद। पहाड़ी चित्र शैली को रंग रूप देने वाली चित्र शैली कौन सी थी? गुलेर चित्र शैली थी। कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए चित्र किस शैली का है तथा किस संग्रहालय में है? गुलेर शैली का है एनसी मेहता संग्रहालय बंबई के संग्रह में। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम है? देवेंद्रनाथ टैगोर। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा हरिचंद ने 1405 में। बसोली शैली में पेड़ पौधों की लिखाई कैसी है? आलंकारिक है। आलंकारिक है। बसोली शैली के संस्थापक कौन थे? राजा गोपाल थे, भोपाल थे? हाँ, भोपाल थे। ठीक है। अगला देखेंगे, कुल्लू कलम को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? जेसी फ्रेंच को है। निक्का के पुत्र किस कलम में कार्य करते थे? चंबा में। प्रसिद्ध चित्र पनिहारिन किस शैली का है? चंबा। निक्का के कितने पुत्र थे वह उनके क्या नाम थे? 3 पुत्र थे। क्या नाम थे? हरखू, छज्जू और निक्कू। शीश महल के बरामदे की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसके हाथ का बनाया हुआ है? सजनू का। कौन जापानी विद्वान भारत में टैगोर परिवार के मेहमान होकर आए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। ओकाकुरा। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1920 से अब तक। आधुनिक कला को पुनर्जीवन देने का श्रेय किसको जाता है? कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। और आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल आदि को। कंपनी शैली की सर्वप्रथम खोज 1943 में किसने की थी? पीसी मानक ने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। कब की थी? 18वीं शताब्दी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। इंग्लैंड के 2 भूदृश्य चित्रकार कौन कौन थे जो 1926 में भारत का भ्रमण करते रहे? इंपॉर्टेंट सवाल है। थॉमस डेनियल व टिली कैटल। इन्होंने क्या करा? भारतीय शैली का ब्रिटिश शैली में चित्रण किया था। भारतीय शैली का ब्रिटिश शैली में चित्रण किया था। 18 नंबर सवाल है, तैकान और हिसिदा नामक 2 महान कलाकारों को किसने जापान से भारत भेजा था? ओकाकुरा। इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब एवं किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने की थी? 1907 में जॉन वुडराफ और अवनींद्रनाथ। ईवी हैवेल भी थे, गगनेंद्र भी थे, मतलब पूरा ग्रुप था। ठीक है। कला और विदेशी किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की। तैकान किसके कलागार में कार्य करते थे? अवनींद्रनाथ के। कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी की है। तंजौर शैली के चित्र आमतौर पर किस पर बने हैं? लकड़ी पर। किसकी लकड़ी थी? कटहल के तख्ते की लकड़ी। पटना या कंपनी शैली के 2 प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? वह किसके शिष्य थे? लालचंद और उसका भतीजा था गोपाल चंद, दोनों दल्लू लाल के शिष्य थे। तंजौर के कलाकार कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु। पटना या कंपनी शैली में व्यक्ति चित्र बनाने वाले कलाकारों में कौन कौन है? शिवलाल, गुरु सहायलाल, जय गोविंद लाल और यमुना प्रसाद। मुस्लिम निकाहों के चित्र पटना शैली में किस चित्रकार ने बनाए हैं? शिवलाल ने बनाए। इंपॉर्टेंट सवाल है। होली, दिवाली व उत्सवों के चित्र पटना शैली में किस चित्रकार ने बनाए हैं? गोपाल लाल ने बनाए हैं।
पटना शैली में उत्सवों के चित्र बनाने वाली महिला कलाकारों के क्या नाम है? इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षो बीबी तथा सोना कुमारी। पटना शैली के चित्रों की प्रविधि को क्या बोला जाता है? कजली शाही। कजली शाही किससे तैयार की जाती है? दीपक से तैयार की जाती है। पटना शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम क्या हैं? सेवकलाल, सेवकराम, हुलास लाल, जयराम दास, झूमकलाल, फकीर चंद, टुन्नीलाल, शिवदयाल, मुकुंदलाल, गोपाल लाल, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, दक्षो बीबी और सोना कुमारी। ये सब इसी से संबंधित है। कंपनी शैली के चित्रकार सेवकराम से किसने अनेक चित्र खरीदे थे? लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर कौन चित्रकार चित्रांकन करते थे? झूमकलाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। हुलासलाल, टुन्नीलाल, फकीर चंद लाल। कागज तथा हाथी दांत पर हाँ, कागज तथा हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र कौन बनाता था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। शिवलाल। और कौन बनाता था? मूलचंद भी है। कंपनी शैली के चित्रों में प्राय कितने चश्म चेहरे बनाए गए हैं? 1.5 चश्म। 1.5 चश्म में क्या होता है? एक आंख, हाँ, चेहरे की एक आंख पूरी और एक आधी। ठीक है। ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट लेक किस पत्रिका में तथा किसका है? कलकत्ता की एडवांस पत्रिका में है और मुकुल डे का है। विभिन्न स्थानों, व्यक्तियों अथवा तत्कालीन जनजीवन, हिंदू देवताओं व उत्सवों के चित्रों के सेट जो विक्रय हेतु बनाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? फिरका। प्रसिद्ध चित्र पतंग विक्रेता किस शैली का है? कंपनी शैली का है। हुलासलाल किस छपाई के लिए चित्र बनाता था? लिथोग्राफी की छपाई के लिए चित्र बनाता था। पटना में किस नाम का चित्रकारों का एक मोहल्ला? इंपॉर्टेंट सवाल है। लोधी कटरा। पुनरुत्थान कला का जो आंदोलन बंगाल से उठा, इतिहास में वह किस नाम से प्रसिद्ध है? बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल स्कूल क्या था? एक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? कलात्मक आंदोलन था जो 19वीं सदी में चला था, जिसका केंद्र क्या था? कलकत्ता। पटना कलम का अंतिम कलाकार कौन था? ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? पटना था। वेरी गुड। कालीघाट चित्र शैली के कलाकारों में कौन दो भाई मुख्य कलाकार थे? एनसी घोष और केसी घोष। कालीघाट चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन थे? नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास, पाल तथा बैरागी। तारकेश्वर स्कैंडल कहाँ का एक बहुचर्चित स्कैंडल रहा है? कलकत्ता का। हाथी पर सवार एक अंग्रेज किस शैली का चित्र है? बाजार शैली का है जी। कालीघाट शैली भी इसी को बोलते हैं। सर एक पेन मिलेगा, खत्म हो गया बीच में। पोस्टकार्ड की भांति सेट्स में बने चित्रों को क्या कहा जाता था? फिरका। पक्षी व भक्त का स्त्री द्वारा अपमान किस शैली के हैं? पक्षी कंपनी शैली का है। भक्त का स्त्री द्वारा अपमान है कालीघाट शैली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स व कालब्रुक ने। कालब्रुक क्या थे? एक न्यायाधीश थे। एक 15 भुजी देवी जिसके सिर पर श्री गुले लिखा है तथा उसके आसपास पहाड़ी रियासतों के नाम लिखे हैं, चित्र किसने प्रस्तुत किया था? रैना भ्राताओं ने प्रस्तुत किया था। टैगोर परिवार के एक संगीतकार का नाम लिखिए। देवेंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल स्कूल या पुनरुत्थान कला के प्रवर्तक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। अवनींद्रनाथ टैगोर है संस्थापक भी। अवनींद्रनाथ ने किस तकनीक को कभी पसंद नहीं किया? टेम्परा। फोटोग्राफी का आगमन लगभग कब हुआ? 1870 में।
60 भी है, कई जगह लिखा हुआ है 1860 से 70 भी आए लिखा हुआ, तो अब इसको सही कर देंगे। 1839 भी आता है कई बार। लुई डागरे के अनुसार 1839 है, लुई डागरे के अनुसार, जो इसके आविष्कार करता थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट संस्था की स्थापना किसने की थी? 1907 में रविंद्रनाथ टैगोर, वह रविंद्रनाथ टैगोर ने, मद्रास में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने वर्ष की अवस्था में चित्रांकन प्रारंभ किया था? हाँ, उम्र के अंतिम पड़ाव में। हाँ जी। कंपनी शैली के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? सामान्य जनजीवन, जिनको क्या बोलते हैं? जेनरल चित्र। वेरी गुड। कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार, अगर हम ऐसे ही एक प्रश्न के कई कई जवाब देने लगे और हमारे समझ में प्रश्न बोलने के बाद तुरंत उसके कई उत्तर आ जाए, तो समझ लीजिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है परीक्षा की तरफ। कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था? ईश्वरी प्रसाद। कंपनी या पटना शैली में बनाए गए चित्रों का चित्रण माध्यम क्या था? जल रंग थे। अवरक के पत्रों पर अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र किस शैली में अधिकता से बनाए गए हैं? कंपनी शैली में। कंपनी शैली किन दो शैलियों का मिश्रण थी? मुगल व यूरोपीय। पटना शैली के चित्रों में रेखांकन कैसा है? कठोर है। कठोर रेखांकन किससे होता है? हाँ, यंत्रों के माध्यम से। जो यंत्रों से खींची गई रेखाएं कैसी होती हैं? कठोर। और स्वतंत्र हाथ से खींची गई रेखाएं लयात्मक होती हैं। भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? राजा रवि वर्मा को भी है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी है। रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, अमृता शेरगिल भी हैं। ईवी हैवेल किस कला विद्यालय में वे कब प्राचार्य बने थे? मद्रास कला विद्यालय में बने थे 1884 में। राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे? थियोडोर जैनसन एवं अलागिरी नायडू। भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रेस खोलने वाले कलाकार कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। राजा रवि वर्मा 1894 में खोली थी। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग के लेखक कौन है? ईवी हैवेल है। राजा रवि वर्मा का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में केरल के किल्लीमानूर में। किल्लीमानूर का अर्थ बताएंगे? तोते में हिरणों की भूमि। राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रमुख संग्रह कहाँ है? मैसूर के सालारगंज संग्रहालय में है। और कहाँ पर है? गुजरात के बड़ौदा में जो स्थित है लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में। और दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में भी है। पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। पुनर्जागरण कालीन कला को और किस नाम से जाना जाता है? बंगाल शैली। भारत में कला का पुनर्जागरण किस विद्वान के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ? ईवी हैवेल। बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किस टेक्निक से बना चित्र है? वाश टेक्निक से। इंपॉर्टेंट सवाल है। शाहजहां के अंतिम दिन चित्र के चित्रकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगरेंद्र किस वाद के कलाकार हैं? घनवादी हैं। क्यूबिज्म लिखा है तो सही कर देंगे। नंदलाल बसु किस उपनाम से प्रसिद्ध है? मास्टर मोसाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है? सुनैनी देवी। किस परिवार की थी? टैगोर परिवार की थी। और मंगलाबाई राजा रवि वर्मा की क्या थी? बहन थी, छोटी बहन थी। जब राजा रवि वर्मा ने अपना पहला चित्र बनाया था मंदिर की सफेद पुती हुई दीवार पर, तो बंगला से ही उसने क्या कोयले का टुकड़ा मंगाया था। तो जा बंगला उस लेकर का उसे कुछ बना करके दिखाता हूँ। वो इस कोयले का टुकड़ा लेकर का है। उसने कोयले के टुकड़े से ही मंदिर की सफेद दीवार पर जो अभी उन्होंने सफेद करवाई थी राजा रवि वर्मा के मामा ने, उस पर एक चित्र बनाया था जिसका नाम था वेगवान घोड़ा, जिससे इनकी शुरुआत होती है राजा रवि वर्मा के चित्रों की। उसी चित्र को देख करके इनके मामा जो थे उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर किसके पास भेज दिया था? अभी तो बताया था राजा रवि वर्मा के गुरु का नाम क्या था? फिर उनके पास भेज दिया था। प्रतिभा कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर उस समय पर किसी ने उसको पहचान लिया तो क्या है, उसको अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा फिर समय नहीं लगता। प्रतिभाएं बहुत लोगों में होती हैं लेकिन वो कई बार दबी रह जाती हैं, और अधिकतर प्रतिभाओं को दबाने के लिए हमारे आसपास वाले ही लोग होते हैं।
अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने वाले प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। नंदलाल बसु व असित कुमार हलदर। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस सन में हुई? 1919 में हुई। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। 10,000 से भी अधिक चित्र बनाने वाले बंगाल शैली के चित्रकार का क्या नाम है? नंदलाल बोस। सत्येंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल कौन थे? असित कुमार हल्दर थे। भारतीय आधुनिक चित्रकला का पितामह कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे है राजा रवि वर्मा, ठीक है, वो है जनक। अवनींद्रनाथ टैगोर है जन जागृति के जनक। ध्यान से सुन लीजिएगा। राजा रवि वर्मा क्या है? भारतीय आधुनिक चित्रकला के पितामह, उनको भी अवनींद्रनाथ को कहेंगे। और राजा रवि वर्मा क्या है? इसके जनक है। और अवनींद्रनाथ ठाकुर क्या है? नव जागृति के जनक है। नव जागृति के नव यानी नवीन, द्वारा से। कोलकाता से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय। यामिनी राय की कला पर किस लोक कला की शैली का प्रभाव है? काली घाट शैली का। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की 84 नंबर सवाल है, 100% आएगा पेपर में। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? पेरिस में। गजगामनी फिल्म किस चित्रकार ने बनाई थी? मकबूल फिदा हुसैन ने। भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? राय कृष्ण दास थे। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी, बनारस। पैक की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 18 अप्रैल 1949 में हुई। बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में। बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में। के.एस. कुलकर्णी किस कला ग्रुप से जुड़े थे? दिल्ली शिल्पी चक्र। स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1949 को। कौन कौन थे? बीसी सान्याल, जिसको भवेश सान्याल बोलते हैं, कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत। इन्होंने प्रथम प्रदर्शनी लगाई थी 1949 में। मद्रास चोल मंडल के संस्थापक सदस्य कौन थे? के.सी.एस. पाणिक्कर। जे स्वामीनाथन किस कला ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे? ग्रुप 1890 के। ग्रुप 1890 क्यों रखा गया था? कौन बताएंगे? आप बताइए। यस यस, महेंद्र पांड्या के, हाँ, महेंद्र पांड्या के कमरे का नंबर था ये। ग्रुप 1890। जब उन्होंने सोचा क्या नाम रखा जाए तो 1890 कमरे का नंबर था, उसी का नाम रख दिया, ग्रुप 1890। स्थापना हुई 1962 में। कौन से ग्रुप की? 1890 वाले ग्रुप की। 1890 सन नहीं है, क्या है? कमरे का नंबर है। और ग्रुप का नाम क्या है? वेरी गुड। स्थापना 1962 में हुई। कौन कौन थे? जे स्वामीनाथन थे, जयराम पटेल थे, लिख सकते हैं। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख, ज्योति भट्ट आदि थे। अच्छा, ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी कब हुई? हाँ, 1963 में। स्थापना कब हुई? वेरी गुड। हाँ, 1 साल लग गया कार्य को पूरा करने में। सर इसकी एक ही बार प्रदर्शनी हुई थी ना? हाँ जी, रविंद्र भवन नई दिल्ली में। रविंद्र भवन नई दिल्ली में। कलकत्ता ग्रुप की पैक की प्रथम प्रदर्शनी कब व कहाँ हुई थी? 1951 में हुई थी कलकत्ता में। कई जगह 1950-51 आ जाएगा तो फिर 50-51 में भी सही कर देंगे, ठीक है। पेपर में कई बार 2-2 दे देता है तारीख। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 17 सितंबर 1915 में। कहाँ पर? पंढरपुर में। हाँ, पंढरपुर की एक औरत, जो एम.एफ. हुसैन की एक वो है, कविता लिखी है, पंढरपुर की एक औरत, सिर पर गठरी, हाथ में बच्चा, चल रही कहाँ पर? बनारस घाट, गंदी साथ जलता दिया। कई सारी लाइनें। भूदृश्य में अमूर्त आकारों का कलात्मक प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? रामकुमार। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई? 2 अक्टूबर 1906 को हुई। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों के नाम लिखिए। शकुंतला, फास्ट लिखेंगे, फास्ट, ताकि थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा बताया जा सके। शकुंतला, सत्य हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, वामन अवतार, गंगा शांतनु, कुलीन महिलाएं, सागर गर्भ मर्दन, दूत के रूप में श्री कृष्ण,
बलराम आदि। माता एवं पुत्र भी थे। अच्छा जी, माता पुत्र। शकुंतला में क्या है? शकुंतला चित्र बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, वेरी गुड। राजा रवि वर्मा के चित्रों को नाटकीय किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? 1907 में किसने की थी? हाँ, अवनींद्रनाथ भी, गगनेंद्रनाथ ने, और जॉन वुडराफ भी थे, ईवी हैवेल भी थे। ठीक है, हाँ, पूरा ग्रुप था। इस संस्था के कलाकारों में अंग्रेज तथा भारतीयों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 अंग्रेज थे और भारतीय कितने थे? हाँ, 5 भारतीय थे। द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना के संचालक कौन थे? लॉर्ड किंचनर थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। राजा रवि वर्मा कहाँ की शैली के अनुकरण करने वाले महान कलाकार थे? यूरोपियन शैली के। किस गवर्नर ने राजा रवि वर्मा के चित्र खरीदे थे? मद्रास के गवर्नर थे कौन? ड्यूक ऑफ बकिंघम। इंपॉर्टेंट सवाल है। राजा रवि वर्मा किस चित्रण में निपुण थे? पोर्ट्रेट बनाने में। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में तेल चित्रण का प्रारंभ किसने किया? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, राजा रवि वर्मा ने। मेघदूत किस का बनाया हुआ है? हल्दर का। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में लोक कला को किसने जीवित रखा है? स्त्रियों ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। श्याम चक्र कहाँ का मुख्य पर्व है? उत्तरी बिहार के मिथिला का। रंगोली को गुजरात में क्या कहते हैं? कलोटी। रंगोली कहाँ की लोक कला है? महाराष्ट्र की। इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल कला शब्द का प्रयोग किसने अपनी पुस्तक बच्चों की कला में किया था? इटली के थे कोरा डोरथी। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल बाल कला से आता है। चाइल्डहुड किसकी पुस्तक है? जेम्स ली की। दोनों में से एक सवाल आ जाएगा। किसने बताया कि लड़कियां कला सीखने में अधिक तेज होती हैं? फ्लोरेंस बुटेनो ने बताया था। रंगोली, साथिया, मांडना व गोदना कहाँ की लोक कलाएं हैं? रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो चल रहे हैं, इनमें से 2 से 3 सवाल इन्हीं में से मिलेगा। ये 100% आएंगे। कभी का भी पेपर देख लिए, ये मिलेगा मिलेगा उसमें। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। साथिया गुजरात का। मांडना राजस्थान। गोदना, हाँ, गोदना बिहार। गोदना आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। जो टैटू बनवाते हैं सब इसी कला के अंतर्गत आती है। वो कौन सी कला के अंतर्गत? हाँ, अब वो कहाँ पे? सब जगह चलती है। सांझी अभी बिहार की नहीं रह गई है। नहीं, मुख्य है, मुख्य शुरू बन तो की वहीं से है। हाँ, हुई है ना। ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा वेस्टर्न है वहाँ पे कैसे क्या पहनते हैं? पैंट पहनते हैं, लड़कियां भी, सभी। लेकिन अब वो कहाँ पर है? वो सारे देश में अंतरराष्ट्रीय हो गया। वो सभी जगह पहनते हैं। तो लेकिन कल्चर कौन सा बोलते हैं उसको? इंडियन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारा नहीं है वो। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो अब वो कैसा हो गया? अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो इसलिए ऐसे ही बोलेंगे। सांझी, पिछवाई, कालीघाट, कलमकारी कहाँ की लोक कलाएं हैं? सांझी कहाँ की है? मथुरा। सांझी में क्या होता है? मिट्टी के क्या बनाते हैं? बर्तन नहीं बनाते। अरे वो नवरात्रों में लगाते हैं। हाँ वो उन्हें सांझी कहते हैं। हाँ, वो सांझी, उसका शुद्ध और नाम है ना वो सांझी। और जो झांझी है वो कैसा होता है? आभरण। उससे वही एक ही है। मथुरा की है। पिछवाई में क्या है? चित्र के पीछे कपड़े पर कुछ लिखा भी होता है, चित्र भी बने हुए होते हैं। राजस्थानी, कालीघाट, पश्चिम बंगाल। कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी कई बार आती है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। चेरियाल पट्टम, चित्रावण, जन्माष्टमी का पट्टा कहाँ की लोक कलाएं हैं? चेरियाल पट्टम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। चित्रावण मालवा। जन्माष्टमी का पट्टा कुमायूं। मधुबनी चौक पूर्ण फड़ कहाँ की लोक कला है? मधुबनी कहाँ की है? बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट है। चौक पूर्णा ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की है। फड़ राजस्थान की है। ये सभी नहीं आएंगे, इनमें से 2 से 3 सवाल मिलेंगे। छाऊ, जादुर, डांडिया रास व भांगड़ा कहाँ के लोक नृत्य हैं? छाऊ कहाँ का? उड़ीसा। जादुर बिहार का। डांडिया राजस्थान का, जिसे डांडिया रास बोलते हैं। और भांगड़ा पंजाब का है। हाँ, डांडिया गुजरात का भी है। हाँ, कोलट्टम, गरबा, गौरीचा, लावणी, गिद्दा
कहाँ के लोग नृत्य हैं? कोलट्टम कहाँ का? तमिलनाडु का। गरबा गुजरात का। गौरीचा महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र। गिद्धा पंजाब का है। बाउल मोहिनी अट्टम नट पूजा बिहू कहाँ के लोक नृत्य हैं? बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। मोहिनी अट्टम केरल का। नट पूजा असम और बिहू असम। हाँ। रामायण किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है? वाल्मीकि। कामसूत्र किसके द्वारा लिखित है? वात्स्यायन। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। शाहजहां नामा ग्रंथ किसने लिखा? इनायत खां। अकबर नामा आईन अकबरी नामा ग्रंथ किसने लिखा? अबुल फजल ने। तुजुके जहांगीरी ग्रंथ किसने लिखा तथा किसने पूरा किया? जहांगीर ने किया। और पूरा किसने किया? हाँ, मोहतमिद खान ने पूरा किया। ये 125 सवाल हैं। 125 में से कम 8 से 10 सवाल ऐसे हैं जो इसी में से पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे।